एक इसकी थेरी ये भी है कि शेर अफजल मरवत साहब जानबूझ के खान साहब को मुश्किल में डाल रहे हैं। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली डेलीगेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में है और ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट, और पहले ही खान साहब की रिहाई कितनी मुश्किल हुई हुई है, लेने के देने पड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ को और उनकी लीगल टीम को, तो ऐसे बयान से मज़ीद सख्ती भी हो सकती है, जैसा कि अभी इशारा कर रही है तहरीक इंसाफ इस तरफ। सर लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कि राइट मैन राइट फॉर द राइट जॉब। आपकी हमारी जुबान में मर्दम शनासी कहते हैं कि आपको किसी को देख लीडर तो कुछ नहीं करते। अच्छा। लीडर का काम है कि वो सही बंदा जो उसका विजन है, जहाँ पे उसने जाना है, उस मुताबिक वो लोग तैयार कर वहाँ लेके जाए। पहले आप खान साहब का मसला क्या है? खान साहब को एक चीज़ आपको मज़ा देती है, अभी बैठे। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि पीटीआई हमेशा ट्रैप में आती है मीडिया के, क्योंकि मैं तो मीडिया का इंसान हूँ ना। मेरा तो 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। मीडिया होता है जज्बातियत, मीडिया चाह होता है फौरी ब्रेकिंग न्यूज़, हमें रेड कलर की कोई चीज़ चाहिए। ये तो पॉलिटिशियन में अक्लमंदी होनी चाहिए ना कि इसका लॉन्गर रन इफेक्ट क्या है। जब आप 12 बजे को आपको सवाल करें तो आप वो जवाब देंगे, 12 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए, 1 बजे आप सर पकड़ लें। आप अमरीका किया किसी सियाने राना जैसे बंदे ने आगे समझाया कि भाई अमेरिका के बगैर आप हुकूमत में नहीं आ सकते, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। सीधी बात है, पैसे जो मैंने 10 दफा आपको बताया IMF से क्या आपकी डील होती है, फिर आपने लॉबिंग शुरू कर दी। वहां हमने ये सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनी बात नहीं कर रहा। सऊदी अरब का आपको पता है, आप जाके इनकलाबी सुबह इनकलाबी बनते हैं, रात को आपको समझ आती है। बस हम सऊदी अरब के दौरे में हैं, वहाँ आपने वली अहद से आपके भाई बन गए, बड़ा प्यार बन गया। आप उसी के जहाज में चले जाते हैं यूनाइटेड नेशन के जलसे में, न्यूयॉर्क चले जाते हैं और ऐसी बात कर देते हैं जो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। आपका जहाज अगला वापस ले लेता है। ये दुनिया की डिप्लोमेसी में इस तरह की कभी कोई चीज नहीं हुई कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पहले किसी के जहाज पे न्यूयॉर्क जाए, फिर ऐसी बात करते कर लगे जहाज वापस चल कर रक्षा करा के वापस जाए। तो इससे मैं साबित क्या कर रहा हूँ? मैं साबित ये कर रहा हूँ कि पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के अंदर जज्बातियत है, फौरी फायदा लेना है। पहले काम करते हैं, बाद में समझ आती हुआ क्या है। अब मरवत को किसने बनाया था? अपना जनाब स्पोक्समैन मैंने बनाया था। अब हटाया किसने? इमरान ने। पहले बना भी दिया, उमैर नियाजी को बनाया, फिर वापस ले लिया। किधर गया खोसा सा वकील? पहले वकील सुबह दोपहर शाम वकील। अब सब जब से वो MNA बने सब गायब हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बाद भी खबर दूंगा। राणा साहब, शेर अफजल मरवत साहब पहले ही बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी बातों में भी, और बहुत से कन्फ्यूजन चल रही है तरीके इंसाफ के अंदर भी कि -1 फार्मूले पे जब काम करना है, मतलब इमरान खान को माइनस करना है, तो शेर अफजल मरवत साहब को इन करने की कोशिश की जाहिर है एक फिनोमेना है। दूसरी जानब समझ में नहीं आ रहा कि शेर अफजल मरवत साहब ये किसके कहने पे कर रहे हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस मौके पे? टाइमिंग्स आपको पता है बड़ी। अच्छा देखिए, मलक जो ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई मीडिया पीटीआई को ट्रैप कर लेता है, मुझे तो इनकी इस बात पे हंसी आ रही है। ये पीटीआई है जो मीडिया को ट्रैप करती है और जान के एक कंट्रोवर्सी छोड़ते, फिर उस पर डिबेट होती है, पीटीआई जिंदा रहती है, इमरान खान जिंदा रहता है, बदोबदी उस पर बात करनी पड़ जाती है। होना तो ये चाहिए कि सऊदी अरब का वफद आया है, वो इतना कुछ हमारे लिए लेके आए, हम उस पर बात करें। लेकिन वो मीडिया की नफ्सियात को इतना समझते हैं कि वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी छोड़ते हैं कि सब उसके पीछे चले जाते हैं। और उसकी रीजन क्या है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक 1990 की मीडिया माइंडसेट से बाहर नहीं आई। वो वहीं पे खड़े हुए, ये समझ लें दुनिया अखबार पे चल रही है। उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया जो है वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुकी है। वहां पे आप एक शोशा छोड़ते हैं, लाखों लोग उसको उस पर बात करते हैं, तो आप तो जिंदा है, ठीक है ना, आपका तो पर्पस पूरा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा जी मरवत साहब को शायद रिप्लेस करने की और किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ओ छोड़ें, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप वो कहाँ की जोड़ कहाँ मिला रही हैं। 10,000 मरवत इकट्ठे हो जाएं तो एक इमरान खान के करीब नहीं पहुंचते। आप क्या बच्चों वाली बात कर दी आपने कि मरवत रिप्लेसमेंट होगी, और ऐसे नहीं होता। शेर का नेमुल बदल शेर ही हो सकते हैं, शेर की खाल पहने में गधे नहीं हो सकते। आपको जेल की सलाह को छोड़ दें, वो ये लोग इर्रेलेवेंट है। नवाज शरीफ भी कोशिश नाकाम रहेगी। इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है या होगा, उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इर्रेलेवेंट है, उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये डील और मामला कहीं और हैं। ये तो जुम्मा जंजनल शामिल वाजे, डील कहीं और होगी या नहीं होगी, सजा कहीं और होगी या नहीं होगी,
ये तो मैटर ही नहीं करते। और आप भी ब्रेक के अंदर कोई ठंडा पानी पिए कि आप मरवत को इमरान खान से कंपेयर कर रही हैं। मुझे तो आप पे हैरानगी हो रही है कि आप ये क्या बात कर रही हैं। की बहस है जो कि छिड़ी हुई है और कई दिनों से छिड़ी हुई है, जिस पर बहस जा रही है, इसकी वजह से इमरान खान साहब ने मुलाकात से भी उनको रोक दिया। वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है किससे मिलता है किससे नहीं मिलता, ठीक है ना। और अगर ये कहते हैं ना कि वो मर्दम शनास नहीं है, वो इतना मर्दम शनास है कि उसने जेल से बैठ के वो कैंडिडेट रखे जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को उड़ा के रख दिया।